यह कथा है हरिहर की। हरि नारायण हर महादेव। यह घटना तब की है जब माता आदिशक्ति, माता पार्वती दुर्गा का स्वरूप लेकर महिषासुर का अंत करती हैं। महिषासुर के अंत से इस घटना का प्रारंभ होता है। महिषासुर की अंत की सूचना महिषासुर की बहन महिषी को प्राप्त होता है। महिषासुर के अंत की सूचना से महिषासुर की बहन महिषी को बहुत क्रोध आता है और वह प्रतिज्ञा लेती है कि वह महिषासुर के अंत का बदला लेगी, पर उसमें इतनी शक्ति न थी कि वह माता आदिशक्ति की सामना कर सके। तो महिषी सभी देवताओं की तपस्या में लग जाती है और सभी देवताओं की तपस्या से वह विभिन्न वरदान प्राप्त करती है। पर अभी भी महिषी को यह भय था कि उसका वध कोई भी कर सकता है। एक दिन महिषी अमृत के वरदान के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या में लग जाती है। निरंतर चिरकाल तक ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगती है। महिषी की तपस्या से तीनों लोग कांप उठते हैं। महिषी की तपस्या ब्रह्मदेव तक पहुंचती है और ब्रह्मदेव महिषी को दर्शन देते हैं। महिषी अपनी नेत्र खोलो और क्या वरदान मांगती हो मांगो। महिषी अपनी नेत्र खोलकर ब्रह्मदेव को देखती है। उसे लगता है कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई और वह ब्रह्मदेव से अमृतत्व का वरदान मांगती है। ब्रह्मदेव ने यह वरदान देने से इनकार किया, क्योंकि अमृतत्व का वरदान त्रिदेव किसी को नहीं दे सकते। फिर महिषी ने यह वरदान मांगा कि मुझे कोई भी जीव मार न सके। ब्रह्मदेव ने कहा, मैं यह वरदान भी तुम्हें नहीं दे सकता, यह भी अमृतत्व के समान है। तब महिषी ने कहा, ठीक है, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या वरदान चाहिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि महादेव और नारायण के संबंध से जो जीव उत्पन्न हो वही मेरा वध कर सकता है। ब्रह्मदेव मुस्कुराकर तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए और महिषी यह बात से मन ही मन खुश होने लगी कि मुझे मारने वाला जीव इस जगत में पैदा नहीं हो सकता। मैंने अमृत ना मांग कर भी अमृत का वरदान पा लिया और वह माता आदिशक्ति प्रतिशोध लेने के लिए प्रतीक्षा करने लगी। निरंतर समय बीतता चला गया। एक दिन अरुणासुर नामक असुर माता पार्वती की तपस्या में लीन हुआ। वह अपनी मृत माता को जीवित करना चाहता था। अरुणासुर की तपस्या माता पार्वती तक पहुंची। माता पार्वती अरुणासुर के समक्ष आई और अरुणासुर को कहा, अरुणासुर अपनी नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तब अरुणासुर माता से वरदान मांगता है कि मेरी माता को जीवित कर दीजिए। माता कहती हैं, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। किसी भी मृत जीव को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। एक बार आत्मा शरीर से निकल गई तो वह पुनः उसी शरीर में वापस नहीं आ सकती। अरुणासुर क्रोधित हो गया और माता को बंदी बनाने लगा। माता क्रोध में आ गई और भ्रमरी देवी का रूप धारण किया। भ्रमरी देवी का स्वरूप भ्रमर भावरे, जिनके चारों ओर लिपटे हुए हैं। 6 भुजाओं वाली माता भ्रमरी भ्रमर भावरे, जिसकी आज्ञा से अरुणासुर को जकड़ लिए और देवी भ्रमरी
अरुणासुर का वध कर दी। अरुणासुर के वध के पश्चात भ्रमरी देवी शांत नहीं हुई। वह अरुणासुर जैसी नकारात्मक सोच रखने वाले सभी जीवों का वध करने लगी। भावरे वध करते करते महिषी के पास पहुँचे। महिषी भी नकारात्मक सोच वाली राक्षसी थी। वह भावरे को अपनी ओर आते देख भागने लगी। इधर उधर भागते भागते उसे एक जलाशय दिखा। वह जलाशय में कूद पड़ी। भावरे जल में नहीं जा सकते थे। भावरे महिषी से दूर चले गए। महिषी यह देखकर समझ गई कि भावरे जल में कुछ नहीं कर सकते। तब महिषी अपनी शक्ति से उन भावरों को जल के बुलबुले में कैद कर देती है और उसे इस बात का आभास हो जाता है कि यह भावरे माता आदि शक्ति के भ्रमरी देवी का स्वरूप है और वह यह सोचती है कि उसे जिस समय की प्रतीक्षा थी वह समय आ गया है। अब वह अपने शक्तियों से माता आदि शक्ति से प्रतिशोध ले सकती है। भावरों के उत्पात से तीनों लोक में त्राही त्राही सा मच गया। सभी लोग नारायण के पास गए। नारायण महादेव के पास आए और महादेव से विनती किया, हे प्रभु, भ्रमरी देवी को शांत कीजिए। भ्रमरी देवी के भ्रमर इस जगत के नकारात्मक सोच रखने वाले सभी जीवों का वध कर रही है और राक्षसी महिषी भी जिस समय की प्रतीक्षा कर रही थी वह भी निकट आ गया है। भ्रमरी देवी को तुरंत शांत करना होगा। तब महादेव कहते हैं, भ्रमरी देवी को शांत एक स्त्री रूप ही कर सकती है और मेरी स्त्री रूप तो देवी आदि शक्ति है और देवी आदि शक्ति तो भ्रमरी देवी के स्वरूप में है। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, भ्रमरी देवी को शांत नारायण कर सकते हैं। नारायण का मोहिनी रूप वह तो स्त्री स्वरूप है। नारायण का मोहिनी स्वरूप माता आदि शक्ति के भ्रमरी देवी के स्वरूप को शांत कर सकता है। तब महादेव नारायण को कहते हैं, नारायण, आपको मोहिनी स्वरूप लेकर भ्रमरी देवी को शांत करना होगा। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि वह क्षण निकट है जब महिषी का अंत होगा। महिषी के अंत के लिए हरि और हर को एक होना होगा। नारायण और महादेव को एक होना होगा। तब नारायण देवी लक्ष्मी की ओर देखते हैं और देवी लक्ष्मी से कहते हैं, इस बात का सुझाव आपने दिया था, क्या आप इस बात की सहमति देती हैं? तब देवी लक्ष्मी नारायण से कहती हैं, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं माता पार्वती और महादेव के काम आऊँ। तब नारायण देवी लक्ष्मी से कहते हैं, भविष्य में आपको इससे ईर्ष्या होगी। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं, बस माता पार्वती अपने स्वरूप में आ जाए और माता पार्वती और महादेव का पुनर्मिलन हो जाए। तब नारायण देवी लक्ष्मी से आज्ञा लेकर मोहिनी रूप धारण करते हैं और माता आदि शक्ति के भ्रमरी देवी स्वरूप के पास जाते हैं। महिषी माता आदि शक्ति के भ्रमरी स्वरूप को खोज लेती है और वह माता आदि शक्ति के भ्रमरी स्वरूप से प्रतिशोध लेने के लिए वहां पहुंचती है। नारायण भी मोहिनी स्वरूप लेके वहां पहुंच जाते हैं और महिषी को रोकते हैं। महिषी डर से वहां से चली जाती है और फिर मोहिनी माता आदि शक्ति के स्वरूप भ्रमरी देवी को शांत करने की कोशिश करते हैं। वह माता आदि शक्ति के स्वरूप भ्रमरी देवी को साधना करने के लिए कहते हैं। साधना से माता आदि शक्ति धीरे धीरे शांत होती है। उन्हें महादेव के वार्तालाप की ध्वनि सुनाई देती है। महादेव माता पार्वती से अनुमति लेते हैं कि वह
महिषी का अंत के लिए हरिहर स्वरूप लेने जा रहे हैं। माता आदिशक्ति महादेव को अनुमति देती है। वह कहती हैं महिषी का अंत अनिवार्य है। तब महादेव नारायण के मोहिनी स्वरूप के संबंध से हरिहर स्वरूप प्रकट हुआ। एक तरफ महादेव तो एक तरफ नारायण। महादेव का आधा स्वरूप और नारायण का आधा स्वरूप हरि हर स्वरूप कहलाया। तीनों लोग यह दृश्य देखकर उत्साह से जगमगा उठा। तीनों लोग में उत्साह एवं सकारात्मक की ऊर्जा फैल गई। तीनों लोग में अलग सी प्रसन्नता फैल गई। तीनों लोग महादेव और नारायण के हरिहर स्वरूप की साक्षात दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए और प्रणाम किए। महादेव और नारायण के मोहिनी स्वरूप से एक बालक जन्म लिया। वह बालक का उद्देश्य महिषी का अंत था। उस बालक को देखने के लिए तीनों लोग ललायित था। स्वर्ग से देवता फूल बरसा रहे थे। नारायण का मोहिनी स्वरूप उस बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित करते हैं। इस बात की खबर महिषी को लग जाती है। महिषी उस बालक को मारने की कोशिश करती है, पर उस बालक का जन्म महिषी का वध है और वह नारायण और महादेव की अंश है। उसको महिषी कुछ नहीं कर पाती है। वह बालक नदी में बहते बहते पांडलम पहुंच जाता है। पांडलम की नदी के तट पर महादेव का एक भक्त महादेव की तपस्या कर रहा होता है। वह पांडलम के राजा राजशेखर पांड्यन हैं। वह महादेव की पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। वह नदी में एक बालक की रोने की आवाज़ सुनते हैं। नदी की ओर जाकर देखते हैं कि टोकरी में एक बालक है। वह बालक को अपनी गोद में उठाते हैं और इधर उधर देखते हैं। उनके माता पिता की खोज में वह इधर उधर आवाज़ लगाते हैं और वहाँ कोई ना था। तब वह सोचते हैं कि वह इस बालक का क्या करें। उनके माता पिता तक वह कैसे पहुँचे। तब एक साधु आते हैं और राजा राजशेखर पांड्यन को बोलते हैं कि आप महादेव की तपस्या कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए। शायद महादेव आपको पुत्र प्राप्त करा रहे हैं। यह देव का वरदान समझकर अपने पास रखिए और इसका भरण पोषण करिए। राजा राजशेखर कहते हैं, हे दिव्य ऋषि, मुझे इस बालक को अपने गोद में लेकर एक दिव्य अनुभूति हो रही है। तब वह ऋषि बोलते हैं कि इसकी 12 साल के उम्र में आते तक आपको इसकी दिव्यता का प्रमाण मिल जाएगा। तब राजा राजशेखर पांड्यन उस दिव्य ऋषि से कहते हैं, हे दिव्य ऋषि, आपने मुझे इसकी प्राप्ति का मार्ग बताया, कारण बताया। अब आप ही इसका नामकरण करिए। तब वह ऋषि उस बालक का नाम मणिकंठक रखते हैं। मणिकंठक उस बालक का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब नारायण की मोहिनी स्वरूप उस बालक को टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर रही थी, तब महिषी द्वारा उसको मारने की कोशिश विफल हो गई। वह महादेव ने विफल किया। तब महादेव उनके कंठ में एक घंटी की माला बांधी। उस घंटी के कारण उस बालक का नाम मणिकंठक पड़ा और मणिकंठक नाम रखकर महादेव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा मणिकंठक को अपने साथ अपने राज्य ले गए और उनका भरण पोषण किए। भरण पोषण करते करते राजा राजशेखर पांड्यन को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, पर ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण
राजा राजशेखर पांड्यन ने मणिकंठक को उस राज्य का राजा घोषित करने का वचन लिया। यह वचन राजा की पत्नी सुनकर राजा के इस वचन से सहमत नहीं थी। तब राजा के राज्य मंत्री ने राजा की पत्नी को भ्रमित किया। वह राजा की पत्नी से कहते हैं कि प्राप्त हुआ पुत्र उस राज्य का राजा कैसे बन सकता है। राजा का असली पुत्र ही उस राज्य का राजा बनना चाहिए। उस राज्य मंत्री के बातों में आकर राजा राजशेखर की पत्नी ने उस राज्य मंत्री से कहा कि अब आगे क्या करें। तब राज्य मंत्री ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र यह था कि पुत्र के जन्म से राजा की रानी को अधिक पीड़ा हो रही है और कोई भी औषधि उस पीड़ा का उपचार नहीं कर पा रहा है, और वह वैद्यराज को एक अलग औषधि बोलेंगे। वह औषधि शेरनी का दूध होगा, और शेरनी का दूध लाने की बात सुनकर मणिकंठक स्वयं वन में जाने की विनती करेंगे और शेरनी फिर उनको खा जाएगी। यह षड्यंत्र सुनकर राजा की पत्नी ने भी राज्य मंत्री को अनुमति दे दी। उस समय मणिकंठक की आयु 12 वर्ष हो चुकी थी। राज्य मंत्री के षड्यंत्र के हिसाब से सब कुछ वैसा ही घटित हो रहा था। राजा की पत्नी ने शरीर में पीड़ा की नाटक करने लगी। यह सुनकर राजा राजशेखर पांड्यन दौड़कर रानी के कक्ष में आए और रानी को इस पीड़ा में देखकर बहुत उत्तेजित हो गए। वह वैद्यराज से कहने लगे, वैद्यराज, आप महारानी की पीड़ा का उपचार कीजिए। जो भी औषधि आपको पर्याप्त हो वह बोलिए, मैं लेकर आऊँगा। वैद्यराज ने कहा, इस पीड़ा का उपचार एक ही औषधि कर सकता है, पर वह औषधि कोई नहीं ला सकता। राजा राजशेखर पांड्यन ने कहा, वैद्यराज, आप उस औषधि के बारे में मुझे बताइए, मैं वह औषधि अवश्य लेकर आऊँगा। राजा राजशेखर पांड्यन के कहने पर वैद्यराज ने कहा, वह औषधि शेरनी का दूध है। यह सुनकर राजा राजशेखर पांड्यन आश्चर्य में आ गए कि शेरनी का दूध कौन लेकर आएगा। यह बात सुनकर मणिकंठक ने कहा, वन में मैं जाऊंगा, माँ के लिए शेरनी का दूध मैं लेके आऊँगा। राजा ने इनकार कर दिया। राजा ने कहा, मणिकंठक, तुम मेरे हृदय के करीब हो, मैं तुम्हें वन में नहीं जाने दे सकता। तुम भविष्य के राजा हो, इस राज्य के राजा भविष्य में तुम बनोगे। मणिकंठक के बहुत विनती करने पर राजा ने स्वीकृति दी और मणिकंठक वन के लिए प्रस्थान किए। यह बात महिषी को पता चल गई। महिषी भी मणिकंठक के पास चली गई। मणिकंठक वन में शेरनी के पास पहुँचे। शेरनी ने मणिकंठक को देख के दहाड़ा, पर विनम्र मणिकंठक शेरनी को देखकर मुस्कुराते हैं और शेरनी के पास जाकर शेरनी के ऊपर हाथ फेरते हैं। तब शेरनी मणिकंठक को स्नेह भरी नज़रों से देखती है और मणिकंठक शेरनी को लेकर राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वह वन से आगे बढ़े, सामने महिषी खड़ी थी। महिषी को देखकर मणिकंठक को सब स्मरण हो गया, सब याद आ गया। महिषी ने कहा, मणिकंठक, तू क्या मेरा काल बनेगा? आज मैं तेरी काल बनकर आई हूँ। तब मणिकंठक ने कहा, मुझे सब स्मरण हो गया है, मेरे जन्म का उद्देश्य सब स्मरण हो गया है। आज मैं तेरा वध करूँगा। महिषी जोर जोर से हंसती है और कहती है, तू अबोध बालक मेरा वध करेगा। दोनों युद्ध करते हैं। युद्ध बहुत
भीषण होता है, कई दिनों तक चलता है। मणिकंठक महिषी का वध कर देते हैं। महिषी के वध करने के बाद मणिकंठक आनंद तांडव करते हैं। मणिकंठक के आनंद तांडव करने पर सारा जगत आनंदित हो जाता है। फिर महिषी को मणिकंठक के रूप में हरिहर का स्वरूप दिखाई देता है। वह हरिहर के स्वरूप को प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु, जिसको भी आपका यह स्वरूप दिख गया वह क्या मुंह लेके जाएगा, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। यह कहकर महिषी अपने प्राण त्याग देती है। मणिकंठक शेरनी पर बैठकर अपने राज्य पहुंचते हैं। उधर राजा राजशेखर को सब बात पता चल जाती है कि यह राज्य मंत्री का षड्यंत्र था। वह रानी के साथ मिलकर वैद्यराज को भी अपने साथ मिला लिया था। तब राजा राजशेखर आनन फानन में मणिकंठक के पास जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही राजन महल के द्वार पर पहुंचते हैं, वह देखते हैं सामने मणिकंठक शेरनी पर बैठे हुए हैं। सब मणिकंठक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब राजन को यह स्मरण होता है कि उस दिव्य पुरुष ने राजन को 12 वर्ष की आयु के मणिकंठक पर दिव्यता दिखाई देगी, वह स्मरण होता है। तब राजन को मणिकंठक में हरिहर का स्वरूप दिखाई देता है। फिर वहाँ महादेव, माता पार्वती, नारायण व देवी लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनको देखकर मणिकंठक प्रणाम करते हैं। राजन भी उन्हें देखकर प्रणाम करते हैं। तब मणिकंठक राजन से कहते हैं कि मेरा जो उद्देश्य था मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लिया हूँ, अथवा मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। तब राजन मणिकंठक से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपका मंदिर बनाना है, वहाँ पे आपकी मूर्ति स्थापित करनी है, ताकि मेरे जैसे और भी भक्त आपके वात्सल्य, विनम्र और भक्ति का आनंद ले सके। तब मणिकंठक अपनी शक्ति से धनुष और बाण निकालते हैं और आकाश में बाण को छोड़ते हैं। फिर आकाश में जो बाण छूटा था वह सबरीमलय पर्वत पर जाकर रुक जाता है। तब मणिकंठक राजन से कहते हैं, यह बाण जिस जगह पर रुका है उस जगह पर आप मेरी मंदिर बना सकते हैं। तब महादेव राजन को कहते हैं कि उस मंदिर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी करेंगे और मूर्ति की स्थापना परशुराम जी करेंगे। तब नारायण कहते हैं, मणिकंठक के उस मूर्ति स्वरूप को अयप्पा के नाम से संबोधित किया जाएगा। सभी भक्त मणिकंठक के उस स्वरूप को अयप्पा के नाम से पूजा करेंगे। अयप्पा, अय्या मतलब माता, अर्थात नारायण का मोहिनी स्वरूप। अप्पा मतलब महादेव। स्वामी शरणम अयप्पा। यह था महादेव और नारायण के हरिहर स्वरूप की कथा। जय हरिहर, जय हरिहर। हरिहर मंदिर केरल के सबरीमलय पर्वत पर स्थित है। वहाँ मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है उनका नाम अयप्पा है। अयप्पा जी के दर्शन के लिए 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। मांस, मदिरा, व्याभिचार, पूरे कर्म सब 41 दिन तक छोड़ने पड़ते हैं। 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जो अयप्पा जी की दर्शन करता है उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। स्वामी शरणम अयप्पा।